आज से हम नारुतो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपने इतने कमेंट्स किए हैं और इतनी रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं नारुतो सीजन 1 शुरू करने जा रहा हूं। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक 19 फॉक्स विलेज में आ गया। वह बहुत ही ताकतवर था, तो पहाड़ टूट सकता था और सुनामी ला सकता था। उसे तबाही मचाने से रोकने के लिए कई सारे निंजा इकट्ठा हुए, लेकिन उनमें से कईयों की जानें चली गई और बाकी बचे सब बुरी तरह से घायल हो गए। एक महान मिल जाए जिन्हें को कार्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने उस 19 फॉक्स को उसी दिन पैदा हुए बच्चे के अंदर सील कर दिया, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद भी मर गए। उस बच्चे का नाम था, तो फिर मैं 12 साल बाद की स्टोरी दिखाते हैं, जिसमें नारुतो बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही सादा शैतानियां करने लगता है। इतनी ज्यादा कि वह अपने विलेज की महान होगा कि फीस टैटू पर अजीबोगरीब पेंटिंग कर देता है। उससे परेशान होकर विलेज के लोग लॉर्ड होगा वे के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं कि वह फिर से हमेशा की तरह शैतानियां कर रहा है। उस विलेज की निंदा को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि निरूपित ट्रक से दीवार में छुप जाता है। तभी उसकी निंजा कैद में के क्लास के टीचर एजुकेशन से वहां आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो भी क्लास में होना चाहिए। इसके बाद उन रूठों को वापस क्लासरूम में लेकर आते हैं। अनिल तो बंधा हुआ होता है ऐसे अचानक से टेस्ट के बीच में चले जाने की वजह से, परंतु को बहुत डांटते हैं और उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को दोबारा टैक्स देना पड़ता है। उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन जो का टेस्ट होता है और इस टेस्ट में किसी और के रूप में बदलना होता है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट आती है उसका नाम होता है साकुड़ा हर उन्हें, और वो हमारे एजुकेशन से के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो इस टेस्ट में पास होने के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। और हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक और शाहपुरा है जो कि पास होने के बाद झूमने लगती है। इसके बाद स्टूडेंट आता है, उसका नाम होता है शासकीय उच्च, या उसे क्लास की सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि वह क्लास का टॉपर होता है। इसके बाद वह भी रुका संशय के रूप में बदल जाता है और वह भी पास हो जाता है। फिर बारी आती है रूठों की, पर वो बहुत ही खतरनाक रूप में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद इरिगेशन से उस बहुत डांटते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद वह रूठों से हॉक आगे की फीस उस पर बने पेंटिंग्स को साफ करवाते हैं और तभी वो कहते हैं, बिना ही साहब के तुम आज घर नहीं जा सकते। तो नारुतो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी घर पर मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। इसके बाद एजुकेशन से उसे कहते हैं कि अगर तुम ये सब जल्दी से साफ कर लो तुम तो मेरा मन की ट्रेड दूंगा। ये सुनकर जरूरतों बहुत ही खुश हो जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जल्दी से साफ कर दूंगा। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक शिकार ग्रामीण खड़े होते हैं और तभी कासे ने रूठों से पूछते हैं कि आखिर तुमने हमारे महान होकर की जिस पर वह पेंटिंग्स क्यों बनाई, क्या तुम्हें नहीं पता होगा कि कौन है? तो वह कहता है कि मुझे पता है होगा कि वह बनते हैं जो विलेज के सबसे बढ़िया निंजा होते हैं और मैं भी एक दिन सबसे बढ़िया होगा के बनूंगा और रिलीज की सभी लोग मुझसे बात करेंगे और मेरी इज्जत भी करेंगे। फिर हुई रोका सेंसेक्स रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं कुछ देर के लिए आपका हेडबैंड ले सकता हूं? तो वह कहते हैं कि तुम इस हेडबैंड के लिए कितने काबिल हो, वो तो तुम्हें के टेस्ट में साबित करके दिखाना होगा। फिर अगले दिन में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें रोका से सबसे कहते हैं कि आज क्लोज उत्सुक का टेस्ट है, यानी कि सबको अपनी तरह एक और क्लोन बनाना होगा। और यह शुल्क रुपये तो अंदर ही अंदर खुद से कहता है कि यही तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश करता है। पर उसका नतीजा कुछ ऐसा निकलता है जिसके बाद का सेंसेक्स फील कर देते हैं और उनके पास बैठी में एजुकेशन से उनसे कहते हैं कि नेहरू ने अपनी पूरी कोशिश की और उसने जैसा भी हो पर एक लोन तो बनाया, पर फिर भी रुका। सनशाइन रूठों को पास नहीं करते। इसके बाद में एक दूसरा सीन दिखाते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं सिवाय रूठों के, और फिर वहां अकेले बैठे नृत्यों के पास मिजोकी से आते हैं और से कहते हैं कि एजुकेशन से थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर है पर वह तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम सबसे ताकतवर बनो। तो कहता है कि फिल्म ऐसा क्या करूं जिससे इनका संशय मुझे पास कर। तुम एजुकेशन से कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिसे तुम ताकतवर बन सकते हो। फिर हमें उसी दिन रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें मे एजुकेशन से घर पर आकर कहते हैं कि लॉर्ड होगा कि ने आपको बुलाया है। निरुद्ध ने स्क्रोल फीलिंग को चुरा लिया है। इसके बाद सभी निंजा लॉर्ड होगा भी के पास इकट्ठा होते हैं और क्या दें कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हम हमेशा से नृत्य को उसकी शैतानियों के लिए माफ करते आए हैं, पर आज तो हद ही हो गई। फिर लॉर्ड होगा कि सबसे को ढूंढकर उनके पास लाने को कहते हैं। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो एक सुनसान जंगल में वहीं स्क्रोल फीलिंग पड़ रहा होता है और वह में पहला जो देखता है कि होता है मल्टी शैडो क्लोन उत्सुक। ये देखकर वह कहता है, अरे यार, इसी समय सुमित में सबसे ज्यादा कमजोर हो और तभी रूप से वह आ जाते हैं
और नोटों से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को स्क्रोल फीलिंग के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। तो नारुतो कहता है कि मेन जुट जो सीख रहा हूं जिससे आप मुझे पास कर दो। ये आइडिया मुझसे ने दिया और यह सुनकर एजुकेशन से को मेन की के बुरे इरादों का पता चलता है और तभी उनकी तरफ 3 गुना ही आ रही होती है जिसे इरिगेशन से देख लेते हैं और वह निरुद्ध को धकेल कर उसे वहां से हटा देते हैं। लेकिन उतना ही रुका। शम्सी को लग जाती है जिससे उन्हें काफी चोट लगती है और रुकना ही और किसी ने नहीं बल्कि मिजो की नहीं फेंकी हुई दी है और यह सब देखकर चौंक जाता है। फिर मिजो की जरूरतों से कहता है कि वो स्कूल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। साथ ही साथ उन रूटों से 12 साल पहले हुए हादसे के बारे में भी उसे बताता है कि 4th थोक आगे ने तुम्हारे अंदर वो 19 फॉक्स को सील किया था। और यह सुनकर मन ही मन कहता है कि तभी विलेज के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। फिर तभी अचानक से मिजो की नेतृत्व के ऊपर एक बड़ा स्टार छुरी किन फेंक देता है और श्री के अनुसार लगने वाला होता है कि एजुकेशन से नेतृत्व को बचाने के लिए लेकिन को अपने ऊपर ले लेते हैं और वो नोटों से कहते हैं कि सिर्फ तुम ही एक अकेली नहीं हो। 12 साल पहले उस हादसे में मेरा भी सब कुछ छीन गया। उसने मेरे भी मामले की जान चली गई। मैंने भी तुम्हारी तरह अकेलेपन को देखा है। यह सुनते ही नेहरू तो वहां से भाग जाता है और मिस्र की कसम से कहता है कि ने कुमार पर वह उस स्कूल फीलिंग को उससे छीन लेगा। तभी हम एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो पेड़ों की डालियों की मदद से भाग रहा होता है और पीछे से इरिगेशन से आकंडों तो उसे कहते हैं कि वह स्क्रोल फीलिंग मुझे दे दो। बिरजू की उसी स्कूल के पीछे पड़ा है, उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है और वह दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वह तो एजुकेशन से थे ही नहीं, वह तो की होता है जिसमें का सेल्फी का रूप ले लिया था उस स्क्रोल को जरूरतों से लेने के लिए और फिर बीजों की जरूरतों से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रुका नहीं हूं। तो हमें पता चलता है कि जरूरतों के रूप में वह रुका सेंसेक्स होते हैं और उन दोनों से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे निरुद्ध उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तब मिजो की कसम से पूछता है कि आखिर क्यों तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो। सारे विलेज के लोग उससे नफरत करते हैं, यहां तक कि तुम जानते हो कि उसी के अंदर वह शैतान है जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा। तो एजुकेशन से उसे कहते हैं कि हाँ, मैं नफरत करता हूं, भिन्न रूपों से नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे शैतान से। नारुतो भी बाकी सब लोगों की तरह ही है और साथ ही साथ वह मेरा सबसे खास स्टूडेंट भी है। उनकी बात सुनकर नारुतो की आंखों से आंसू आने लगते हैं और तभी मैं की इरिगेशन से कहता है कि मैं तो पहले नेहरू रूटों को मारकर उसे स्क्रोल लेना चाहता था, पर अब लगता है मुझे सबसे पहले तुम्हें रास्ते से है देना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वह उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और तभी हम देखते हैं कि नेहरू तो वहां आकर मिजोकी के मुंह पर अपने घुटने से मारता है और कहता है कि खबरदार, मेरे से को हाथ लगाने की भी सोची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और मिजोकी उससे कहता है मैं तुम्हें बस एक ही मुट्ठी में ढेर कर सकता हूं। बच्चे और तभी होता है क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो कहता है मल्टी शैडो क्लोन, जो 100 अन्य रूटों एक नहीं बल्कि कई सारे क्लोन बना लेता है। यह देखकर एजुकेशन से मन ही मन कहते हैं ये सिर्फ क्लोन नहीं है, जून की हार्ड कॉपीज है, ये तो एडवांस नींसो है। और फिर रूटों के सभी क्लोन मिलकर मिजोकी को इतना मारते हैं कि हालत खराब हो जाती है। और फिर इरिगेशन से ही मन कहते हैं कि नेहरू तो हम सबसे अलग हैं, शायद एक दिन वो सबसे ताकतवर होकर भी बनेगा। फिर जरूरतों को अपने पास बुलाते हैं और आखिरकार उसे को हेडबैंड दे देते हैं। साथ ही साथ वह कहते हैं मुबारक उन रूठों, तुम पास हो गए, अब तुम भी एक दिन जाओ। आगे का सफर बहुत मुश्किलों भरा है लेकिन कभी हार मत मानना। इससे न तो इतना खुश हो जाता है कि वो उन्हें बहुत तेजी से गले लगा लेता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। असंतुष्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पहले द्वारा इस वीडियो को जाने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मन तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए पाए।